तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आप वेस्ट बंगाल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू का जॉब चाहते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन खुला हुआ है। अगर आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग का क्वालिफिकेशन है तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन सा सेक्टर में लास्ट एग्जाम कब हुआ था और 2020 में तो कोई उम्मीद नहीं है, 2021 में कौन सा एग्जाम आने वाला है। तो पहले बात करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल की तरफ से जो जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी आता है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इसका लास्ट जो एग्जाम हुआ था 2017 में हुआ था, उससे पहले 2016 में हुआ था, लेकिन 17 में एडवर्टाइजमेंट आया था, 2018-19 तक चला गया था पूरा रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने में। ओनली टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है 2 स्टेप है, रिटिन है, उसके बाद इंटरव्यू है और इसमें वैकेंसी भी काफी अच्छा रहता है। तो 2016 में बहुत ज्यादा था, 2017 में थोड़ा कम हो गया था और इसका एग्जाम 2019-2020 में होने का उम्मीद बिल्कुल कम है, 2021 में हो सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा केएमसी का, वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन, ठीक है, केएमसी भी बोला जाता है कभी कभी। तो इसमें लास्ट जो एग्जाम हुआ था 2019 में और ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ऑफिशियल जो एक नोटिस मैं दिखा रहा हूँ। देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल का 100 वैकेंसी था, देखिए मैकेनिकल का 25 था, इलेक्ट्रिकल का 25 था। वैकेंसी काफी कम है लेकिन केएमसी का वैकेंसी अक्सर आता रहता है और इसका एग्जाम प्रोसीड्यूर बिल्कुल पीएससी जैसा है, पीएससी जैसा होता है वैसा ही है। तो पीएससी रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल में है, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट मैं जो बात करूंगा देखिए WBPDCL पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसमें वैकेंसी बहुत ही कम आता है और बहुत दिन बाद आता है। लास्ट एग्जाम जो हुआ था इसका 2016 में हुआ था और इसमें वैकेंसी भी बहुत ही कम था। मैं दिखा रहा हूँ, देखिए वैकेंसी जो था 4 नंबर कॉलम में जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सुपरवाइजर, प्रोफेशनल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल 10 था, इलेक्ट्रिकल में 10 था, लेकिन सिविल में थोड़ा ज्यादा था, 15 था, ठीक है। वैकेंसी काफी कम होता है लेकिन जॉब बहुत ही अच्छा है और जॉब बहुत ही टाइट है। इसमें तो एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन जो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर रहे हो अभी पीडीसीएल का किसी भी प्रोजेक्ट में, तो वो लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा देखिए WBAC-TCL की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था लास्ट देखिए 2018 में आया था। तो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होते हुए 2019 तक चला जाता है क्योंकि यहाँ पे भी रिटिन और इंटरव्यू पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2 का जो ग्रेड रखा गया है, ठीक है, और पेमेंट भी काफी अच्छा है। तो वैकेंसी देखिए 163 था। तो यहाँ पे डिप्लोमा 3 साल का मांगता है और ये जो डिप्लोमा मांगता है ओनली वेस्ट बंगाल बोर्ड का होना चाहिए, ओके। उससे पहले जो टीसीएल का एग्जाम हुआ था देखिए 2016 में हुआ था, ठीक है, 2016 में हुआ था। तो इसमें भी वैकेंसी 160 था, काफी अच्छा वैकेंसी है और जॉब भी काफी अच्छा है, ट्रांसमिशन लाइन का काम है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल और सिविल का ओनली मांगता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का ही ज्यादा वैकेंसी रहता है, सिविल का बहुत कम रहता है। और नेक्स्ट मैं जो बात करूंगा देखिए डीसीएल का, ठीक है, WBAC-DCL। तो इसमें लास्ट एग्जाम हुआ था 2017 में हुआ था लास्ट एग्जाम और इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है 3 प्रोसेस रहता है, रिटिन होता है, उसके बाद सीपीटी टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहता है, उसके बाद जो होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। 3 प्रोसेस कंप्लीट होके जो टोटल स्कोर बनता है उस हिसाब से आपका मेरिट बनता है, ठीक है। तो DCL, TCL, PSC रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मेरा चैनल में है। जो लोगों को डिटेल्स चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी चाहिए तो मेरा चैनल में जाके आप विजिट कर सकते हो और देख सकते हो। तो DCL का जो वैकेंसी था देखिए लास्ट में मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल का था देखिए टोटल 323। तो वैकेंसी भी काफी हाई था, बहुत ही अच्छा जॉब है। तो ये मेन जो मैं 5 बताया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है और पीएसयू है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इसके बाद मैं सेंट्रल का बताऊंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा जॉब वेस्ट बंगाल में आता है और पीएसयू कौन सा जॉब वेस्ट बंगाल में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जिस सेक्टर का बात करूंगा सबसे ज्यादा वैकेंसी जो देता है वो है इंडियन रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, कुछ भी बता सकते हो। तो ये जो है ALP और टेक्नीशियन का वैकेंसी बहुत ही ज्यादा आता है, जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी बहुत ज्यादा आता है। तो जूनियर इंजीनियर का लास्ट जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 2014 में हुआ था, 2015 में हुआ था और लास्ट 2019 में भी हुआ था, ओके। और 2000 और इसमें जो लिया जाता है खासतौर पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल लिया जाता है और इंस्ट्रूमेंटेशन भी रहता है कुछ और टेलीकम्युनिकेशन भी लिया जाता है। तो इसमें देखिए 10+2 भी इसमें अप्लाई कर सकता है जो टेक्नीशियन का पोस्ट आता है।
तो रेलवे का मेन जो 3 पोस्ट है देखिए, एएलपी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर का एग्जाम जो हुआ था लास्ट 14 में हुआ था, 15 में हुआ था, उसके बाद 2019 में हुआ था। और एएलपी टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था लास्ट 2014 में हुआ था। उसके बाद ये जो आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, ये 2018 में नोटिफिकेशन हुआ था, लेकिन इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी भी जारी है, अभी भी चल रहा है। तो उम्मीद है ये 2021 में फिर आएगा इंडियन रेलवे का जितना सारा रिक्रूटमेंट है। और ग्रुप डी टेक्निकल नहीं है, फिर भी मैं ग्रुप डी भी जोड़ रहा हूँ, उसके साथ साथ ग्रुप डी का भी एग्जाम आप दे सकते हो, उतना खराब नहीं है। और मैं खासतौर पे वेस्ट बंगाल का जो बता रहा हूँ गवर्नमेंट, जो वेस्ट बंगाल में देखिए ईस्टर्न रेलवे है, साउथ ईस्टर्न रेलवे है और नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का कुछ हिस्सा है, ठीक है। अगर आप साउथ ईस्टर्न रेलवे या ईस्टर्न रेलवे में जॉब करोगे तो लगभग आप वेस्ट बंगाल के अंदर रहोगे और वेस्ट बंगाल के अंदर रह के आप जॉब कर पाओगे। तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है जो कि आप वेस्ट बंगाल के अंदर रह के कर सकते हो। नेक्स्ट जिसका मैं बात बता रहा हूँ देखिए आईओसीएल का। तो बहुत सारा आईओसीएल है इंडिया में। तो हल्दिया जो रिफाइनरी है वो वेस्ट बंगाल में आता है, ठीक है। और हल्दिया आईओसीएल का वैकेंसी जो है हर साल एक बार आता है, किसी साल में 2 बार भी आ सकता है और किसी 2 साल में 1 बार भी आ सकता है। ऐसा है, कोई बाउंड नहीं है कि हर साल आएगा या तो 2 साल नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें वैकेंसी काफी कम रहता है। और एक चीज है, यहाँ पे फ्रेशर्स को जॉब यहाँ पे नहीं मिलेगा, ओनली एक्सपीरियंस वाला लेता है। यहाँ पे मिनिमम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप एग्जाम दे पाओगे। उसके बाद एग्जाम के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद रिक्रूटमेंट होता है। लेकिन इसमें जो है बहुत ही अच्छा जॉब है और बंगाल में रह के ये हल्दिया में आप जॉब कर सकते हो। नेक्स्ट मैं जिसका बात बताऊंगा वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो ईस्टर्न रीजन 2 जो है वो कोलकाता का, उसका जो हेडक्वार्टर है कोलकाता है। तो वो पावर ग्रिड में अगर जॉब करोगे तो कोलकाता में रह के आप जॉब कर सकते हो। इसमें जो पोस्ट दिया जाता है डिप्लोमा ट्रेनिंग दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल सिविल, ये मेनली 2 ट्रेड का लिया जाता है इसमें, ओके। और इसका जो लास्ट एग्जाम हुआ तो देखिए जो 2018 में लास्ट एग्जाम हुआ था इसका। और इसका खासतौर पे और अच्छा एक चीज है जो इसमें कोई इंटरव्यू नहीं रहता है, ओनली ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम होता है। पहले ऑफलाइन होता था, अभी ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो ओनली जो रिटन टेस्ट का मेरिट बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। और पेमेंट पावर ग्रिड में बहुत ही अच्छा मिल जाता है, कोई शिकायत नहीं रहता है पावर ग्रिड में। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा देखिए सेल का, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो स्टील वेस्ट बंगाल में है, दुर्गापुर में है, बानपुर में है, इसको है जो कि वेस्ट बंगाल के आसपास आप मान सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी हर साल बहुत सारा वैकेंसी आता है, किसी न किसी सेल, किसी न किसी प्लांट में आपका वैकेंसी आता रहता है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का। तो इसका ऑफिशियल नोटिस तो मुझे नहीं मिला, अनऑफिशियल एक मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखिए। लास्ट जो एग्जाम हुआ था 2014 में हुआ था डीएसपी सेल का, मतलब दुर्गापुर स्टील प्लांट का। तो सेल का जो वैकेंसी आता देखिए मैं दिखा रहा हूँ, मैकेनिकल का 72, इलेक्ट्रिकल 39, मेटलर्जी 16, सिविल 5, केमिकल 11, इलेक्ट्रॉनिक्स 11। तो काफी अच्छा वैकेंसी था सेल में। ये 2014 में लास्ट आया था। उसके बाद बहुत सारा सेल में साल में 1 बार या 2 बार या तो 2 साल में 1 बार, कोई कंफर्म नहीं है कब आएगा, तो वैकेंसी आता रहता है। इसका भी जॉब बहुत ही अच्छा है। पहले 2 साल में पैसा थोड़ा कम देता है, उसके बाद ठीक ठाक पैसा दे देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा देखिए IOF इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो इच्छापुर में जो गन फैक्ट्री है ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का अंदर आता है। और डिप्लोमा वालों के लिए, ITI वालों के लिए जो पोस्ट होता है वो होता है चार्जमैन पोस्ट। तो लास्ट इसका जो रिक्रूटमेंट हुआ था 2014 में हुआ था, उसके बाद रिक्रूटमेंट हुआ नहीं। तो बहुत ज्यादा वैकेंसी था, 1500 से भी ज्यादा वैकेंसी था वहां पे। यहाँ पे देखिए यूआर के लिए था 906 वैकेंसी। और इसका जो पेमेंट है बहुत ही अच्छा पेमेंट मिल जाता है। और इसमें एज लिमिट थोड़ा कम रहता है, जनरल वालों के लिए 27 ओनली रहता है। इसमें अगर जॉब करोगे तो इच्छापुर में रहकर, जो कि नॉर्थ 24 परगनाज में आता है, तो वहां पे जाके आप जॉब कर सकते हो, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब माना जाता है। तो मैं इतना सारा जॉब बता दिया हूँ, मेरे हिसाब से बहुत ही स्टैंडर्ड जॉब है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, PSU जॉब है। ये छोड़ के भी बहुत सारा जॉब आता है, ठीक है। DVC का जॉब आता है, NTPC का जॉब आता है और ECL का जॉब आता है। ECL का मतलब कोलफील्ड है, कोलफील्ड लिमिटेड, उसका भी जॉब आता है। तो ये सारा बहुत ही अच्छा जॉब है जो आप कर सकते हो, वेस्ट बंगाल में रह के गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। और मैं जो जितना जॉब के बारे में बताया, और भी आपको डिटेल्स चाहिए तो मेरा चैनल में विजिट कीजिए। मेरा चैनल में मैं ऑलरेडी बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, नोटिफिकेशन, एग्जाम स्ट्रेटेजी, कौन सा बेस्ट बुक है, सारे मैं बता दिया हूँ। वहां पे जाके आप
देख सकते हो। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, देखिए एसएससी का ऐलान हो गया है, एसएससी जूनियर इंजीनियर का डेट ऐलान हो गया है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा टॉपिक लेकर डिस्कस करूंगा। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। तब तक के लिए चलिए बाय बाय।